हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम हैं महाराष्ट्र के पालघर ज़िले की एक रियासत में, जव्हार। मेरे सामने है जव्हार पैलेस। ये वीडियो पूरी तरह से ऐतिहासिक महल और इसके जो गौरवशाली इतिहास है इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपको आज एक ऐसी राजशाही की कहानी सुनने को मिलने वाली है जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में मिलकर सूरत पर हमला किया था। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये है जव्हार का नया पैलेस। मेरे ठीक पीछे काफ़ी दूरी पर एक इससे पहले का जो पुराना पैलेस है वो है, लेकिन थोड़ी जर्जर अवस्था में है। ये अभी काफ़ी अच्छी हालत में है, लेकिन एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यानी शाही परिवार का यहाँ पर आना जाना लगा होता है, इसलिए भीतर की तस्वीरें लेना और दिखाना मुमकिन नहीं है। हालांकि जो पुराना महल है वो यहाँ से काफ़ी दूर है, जर्जर अवस्था में, जैसे कि मैंने बताया। तो उससे तो अभी यहाँ पर कवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि समय की कमी है और हम अभी फ़िलहाल वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन अगली यात्रा में हम ज़रूर उसको कवर करेंगे। एक ज़रूरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ आने का जो रास्ता है बहुत ही घुमावदार है, थोड़ा सा डेंजरस भी है। पहाड़ी रास्ते हैं। मैंने खुद ड्राइव कर यहाँ पर आने की गलती की थी, जो कि बहुत ही थकाऊ है और चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। इसलिए मेरी सलाह माने तो आपको आने का मैं एक आसान रास्ता आपको बता देता हूँ। अगर आप सेंट्रल लाइन, मुंबई के सेंट्रल लाइन से अगर आते हैं तो आप कसारा तक आइए। कसारा रेलवे स्टेशन के बाहर आपको बस मिल जाएगी। बस जो है वो आपको मोखाड़ा होते हुए आपको जव्हार छोड़ देगी, और उसके बाद वहाँ से उतर कर आप एक कोई ऑटो लेकर, या वॉकिंग डिस्टेंस एक 5-10 मिनट का है, वहाँ से आप यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक दूसरी ओर कल्याण से, भिवंडी से होते हुए आप वाड़ा, अंबाड़ी, इस रास्ते से आप होते हुए भी यहाँ पर आ सकते हैं। और आगे का रास्ता जैसे मैंने बताया ऑटो लेना है। फिर अगर वेस्टर्न लाइन की बात करें तो वेस्टर्न लाइन में अगर आप चर्च गेट से ट्रेन पकड़ते हैं तो आपको डहानू रोड उतरना है। डहानू रोड से फिर आपको बाय बस, या चाहे तो आप वहाँ से कोई प्राइवेट कैब करके यहाँ तक आ सकते हैं। तो ये आपके लिए आरामदायक हो सकता है, क्योंकि अगर आप सेल्फ ड्राइविंग करेंगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है आने और जाने में, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है और यहाँ पर कोई ट्रेन का रूट नहीं है। तो आपको बस या प्राइवेट टैक्सी से या प्राइवेट कार से ही आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। बाइक से अगर आ रहे हैं तो बहुत सावधानी से आना चाहिए आपको। तो अब दोस्तों आते हैं अपनी असली बात पर, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं भीतर की तस्वीरें नहीं दिखा सकता, लेकिन अपने शब्दों में पूरा अनुभव बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप भीतर एंट्री लेते हैं तो एक गलियारा है। गलियारे के ठीक बगल में लेफ़्ट साइड में एक बड़ा सा हॉल है। हॉल के पहले ही एक सीढ़ी है, ऊपर गई है। ऊपर में 2 सीढ़ियाँ और हैं जो आगे चलकर मिल जाती हैं। फिर वहाँ पे एक बड़ा सा गलियारा है। सामने एक पूजा का रूम है, लेकिन उस पूजा के रूम में अभी जो ये फर्नीचर, टूटी फूटी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और वहाँ पे जैसे आप अंदर जाते हैं तो बाहर से आपको बाहर का व्यू आपको देखने को मिल जाता है। फिर रिटर्न आते हैं पीछे की तरफ, फिर गलियारे में आते हैं, गैलरी में। फिर वहाँ से लेफ़्ट साइड में आपको एक बड़ा सा बालकनी मिलता है। उसी के ठीक बगल में राजा का बेडरूम है। फिर वहाँ से रिटर्न आने के बाद आप सीधा जाएंगे स्ट्रेट, जैसे बाहर निकलेंगे बेडरूम के रूम से, तो लेफ़्ट साइड में सीधा वो राजकुमार का एक कमरा है। और हालांकि मैं आपको अभी इतनी ही चीज़ें बता सकता हूँ, क्योंकि पूरी चीज़ें बताना ठीक नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने देखा, जिससे कि एहसास होता है कि आप एक इमारत में नहीं बल्कि इतिहास की एक जिंदा किताब के पन्नों में आप चले आए हैं। मुझे सबसे पहले जो चीज़ सबसे पहले प्रभावित किया कि ऊपर की जो मंजिल थी उसमें देखने वाला पूरा नज़ारा, जहाँ पर पूरा जव्हार आपकी मुट्ठी में जैसे। फिर वहाँ पे बेडरूम, विशाल हॉल रखा हुआ, जैसे मैंने बताया कि हारमोनियम, पियानो, एंटीक टेलीफोन, पुराने ज़माने के फर्नीचर, कैमरा तो इतना बड़ा था, जो पुराने ज़माने के कैमरे होते थे, बहुत बड़ा, एक इंसान की इतना बड़ा कैमरा वहाँ पर रखा हुआ था। चलते हैं समय की यात्रा पर। इस पैलेस की जो नींव रखी गई थी वो जव्हार रियासत की स्थापना जो है वो 6 जून 1306 के
1306 को जयवा मुकने ने की थी। पहले वो सरदार थे, लेकिन इस रियासत को असली पहचान दिलाई उनके जो बड़े बेटे हैं नेम शाह मुक ने। कहा जाता है कि उन्होंने 22 किले जीतकर रियासत का क्षेत्रफल बढ़ाया था। उनकी वीरता से प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 जून 1343 को उनको शाह की उपाधि दी थी। इतिहास में एक रोमांचक मोड़ तब आया जब नेम शाह के जो पौत्र हैं देवर राव मुक ने, ऐसा बताया जाता है कि इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, कि ऐसा बताया जाता है कि बहमनी सल्तनत के खिलाफ जब उनसे युद्ध चल रहा था, उसी दौरान वो दुश्मन जो सल्तनत थी उनकी राजकुमारी से प्रेम कर बैठे। और बाद में ऐसा कहा जाता है कि वो राजा वहाँ के जो बादशाह था उसने कहा कि एक शर्त पर कि तुम्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तब राजकुमारी से तुम शादी कर सकते हो। और फिर उनको वो धर्म परिवर्तन करके उनको शादी करना पड़ा और करके वापस जवाहर लौट आए। लेकिन जवाहर के इतिहास का जो सबसे ज़बरदस्त पन्ना है कि यहाँ के जो शासक हैं विक्रम शाहमुख ने, उनकी मुलाकात छत्रपति शिवाजी से होती है और दोनों मिलकर जो सूरत का केंद्र है उस पर धावा बोल देते हैं। और बाद में उनके रिश्ते तो कुछ दिन तक चलते हैं, लेकिन फिर बाद में वहाँ पे कुछ टैक्स बढ़ाने को लेकर मराठा शासक और ये जो कोली शासक हैं इनके बीच में तनातनी होती है। और फिर जो मराठा शासक हैं वो जवाहर के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। अंत में ये होता है कि ये जो कोली शासक हैं वो लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, और युद्ध में पूरी सत्ता जो जवाहर का क्षेत्र है वापस उनके कंट्रोल में आ जाता है। और तब से फिर वो लगातार अंग्रेज़ों के संपर्क में बने रहते थे। और अभी तक मतलब आज़ादी के पहले तक वो अंग्रेज़ों के संपर्क में ही थे, और उसके बाद तक उनका जो वर्चस्व था वो वहाँ पर काबिज था। मराठाओं के बाद 1782 में जवाहर जो रियासत है एक बार वापस स्वतंत्र होती है, और इस धरती के असली योद्धा यानी यहाँ के स्थानीय कोली राजाओं के हाथ में वापस आ जाती है। आधुनिक काल में जो महाराजा मल्हार राव मुकने ने स्कूलों अस्पतालों का यहाँ पे निर्माण करवाया था, और उनके पुत्र जो यशवंत राव मुकने हैं जवाहर के सबसे अंतिम शासक जो थे, तो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय वायुसेना में सेवा भी दी थी। सन 1947 में जवाहर का भारत में विलय कर दिया, और फिर एक राजशाही का यहाँ पे अंत हो जाता है। तो ये उसकी पूरी कहानी थी। यहाँ पे लोगों को ये भी होता है कि इतना बड़ा महल बनाने के लिए ये पत्थर कहाँ से आए। तो ये महल बनाने के लिए यहाँ से थोड़ी दूर पे सखरा करके खदान है, सखरा माइन है। सखरा माइन से वो पत्थर निकाले गए थे, गुलाबी जो पत्थर है सखरा माइन से लाकर यहाँ पर बनाए गए थे। यहाँ पर देखने के लिए कालमांडवी वाटरफॉल है, जो कि साल के 12 महीने वाटरफॉल चलता रहता है। बड़ा ही सुंदर वाटरफॉल है, आपको उसकी वीडियोस भी मिल जाएंगी। हालांकि मैं भी कुछ दिनों में वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। फिर दाबोसा वाटरफॉल है। उसके बाद डहाणू की रोड पे महालक्ष्मी मंदिर है, जो इन कोली राजाओं ने ही बनवाया था। वो महालक्ष्मी मंदिर है। मेरे ठीक बाईं ओर जो है, अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ठीक बाईं ओर हनुमान पॉइंट है। हनुमान पॉइंट पे काटिया मारुति मंदिर है, और एक नेचुरल व्यू है जहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ की खूबसूरती को देखते हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक हनुमान मंदिर के दर्शन करने के बाद फिर यहाँ से लोग निकल जाते हैं। मैं दूसरी वीडियो में हनुमान पॉइंट का एक शॉर्ट वीडियो है, छोटा सा ही वीडियो है, वो मैं अपलोड कर दूंगा, और उसका जो लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वो भी दे सकते हैं। जल्द ही हम अपनी नई यात्रा पर मिलेंगे, तब तक के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।